Good morning, students. So, we are going to start our history lesson from page number 115, and the topic is Chishti, devotionalism, ziyarat, and Qawwalis. Okay, so here we are going to see, let me read the paragraph for you. आप अपनी किताब खोलेंगे, पेंसिल हाथ में रखेंगे और फिर बैठेंगे, तभी जाकर पढ़ाई हो सकती है। आप ये नहीं कि जो पीपीटी लेसन्स को देखकर काम होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी किताब में लिखना होगा, तभी जाकर आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली लर्न कर सकते हैं। ओके, नाउ पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत टू tombs of Sufi saints is prevailed all over the Muslim world. This practice is an occasions for seeking the Sufi spiritual grace, barakat, for more than 7 centuries. People of various creed, classes, social background have expressed their devotion at dargahs of 5 Chishti saints. Then amongst these, the most relevant Shirin is Khwaja Muinuddin, popularly known as Garib Nawaz, comforter of the poor. So यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ज़ियारत शुरू हो चुकी थी। ज़ियारत का मतलब होता था तीरथ करना, ख़ास तौर से उन लोगों के यहाँ पर तीरथ करना जो कि सूफ़ी सेंट थे। और इस तरह के सूफ़ी सेंट्स में अगर हम देखें तो 5 महान चिश्ती सेंट को माना जाता है, जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाई गरीब नवाज यानी कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर में हैं। आप सब जानते हैं उनके बारे में। ये जो ज़ियारत है, ये लोग जब उनकी डेथ के दिन जाते थे, जब मैंने आपको पहले लेसन समझाया था उसमें आपको पता है कि ये लोग वहाँ पर ओज के मेले में, और दूसरे जब उनकी डेथ होती तो वो एक मैरिज सेरेमनी जैसे एक बहुत भव्य सेरेमनी होती है और उसमें जाते ताकि उनकी बरकत या उनका ग्रेस या स्पिरिचुअल ग्रेस जो है वो अवेलेबल हो। नाउ अगर हम देखें तो मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है 14th सेंचुरी में बड़ी प्रसिद्धि उसके अंदर आई, और वहाँ पर अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो वहाँ पर विज़िट किए 1324-51 में जो राज्य कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर गए और वहाँ पर अपने शासनकाल में उन्होंने वहाँ शरीन का निर्माण किया। इसके बाद अगर हम देखें तो 15th सेंचुरी में सुल्तान गयाजुद्दीन खिलजी जो थे ऑफ मालवा, उन्होंने वहाँ पर शिद्दत की। देन दिल्ली, ये एक तरह से ख़ास इलाका भी था। ये इलाका जो है कई बार लूटा भी गया, और ये जगह जो थी दिल्ली और गुजरात के हाईवे पे, यानी कि अब ये हाईवे 8 बोल सकते हो आप, वहाँ पड़ता था। तो अल्टीमेटली सभी का आना जाना था, और वहाँ पर जो है वो एक अट्रैक्शन पॉइंट था लुटेरों के लिए भी और वर्शिपर्स के लिए भी। अगर हम देखें तो 16th सेंचुरी के दौरान में ये शिरन तो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया जब अकबर उनसे जुड़ गए, और अकबर जो है अजमेर ख़ास तौर से बार बार जो कहते 14 टाइम्स उन्होंने वहाँ पर जाके शिरकत की, और इस दौरान में कई बार एक साल के अंदर 3 बार भी वो जाते थे, क्योंकि उन्होंने वहीं जाकर ये मानते थे वो अकबर कि उन्हें जो औलाद मिली, बच्चा मिला। अगर हम देखें तो उसके बाद में 1568 में उन्होंने एक डेग जो है बहुत बड़ा जो डेग था वो वहाँ समर्पित किया, जो आज भी वहाँ पर देखने में आता है। ये डेग जो था वो इसलिए दिया गया था कि दरगाह में जो आने वाले पिलग्रिमेज हैं उनको खाना अवेलेबल किया जा सके। बहुत बड़ा है, आजकल उसमें खाना वाना कुछ नहीं बनता, परंतु वो रखा हुआ है ताकि आप अपनी जो भेंट है और जो आप नजराना देना चाहते हो वो दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जैसे प्रिंसेस भी, मुग़ल प्रिंसेस में जहांआरा जो है 1643 में पिलग्रिम करी, और वो भी जो है जो हम कह सकते हैं कि एक फरियादी बनकर गई। सो ये सारी जो बातें हैं ये डिवाइन प्रेजेंस और डिवाइन सोल, वी कैन से सोल प्रिजर्व करना, या सोल को प्रोटेक्ट करना, या सोल को कंफर्ट में लाने के लिए वहाँ जाते थे और वहाँ ये फील करते थे उस चीज़ को। ऑल्सो द पार्ट
part of the ziyarat is use of music and dance, including we can say म्यूज़िक्स एंड ऑल। अगर हम देखें तो उस दौरान में जो एक विशेष चीज़ जो थी वो जुड़ती चली गई थी, वो चीज़ थी कि यहाँ पर जो कव्वालियाँ होती थी और गीत होते थे, और ये जो म्यूज़िशंस थे वो कव्वाली गाते थे उनकी शिरकत में। अब ये जो कव्वाली और म्यूज़िक शुरू हुए तो एक नया तरीका शुरू हुआ, अंडरलाइन करते चलिए, जिसे ज़िक्र कहते हैं। ज़िक्र जो था वो एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर अगर हम देखें तो अल्लाह के अलग अलग नामों का जो है उच्चारण किया जाता था। ये अलग अलग नाम जो थे वो जैसे हम कह सकते हैं कि उसका ज़िक्र होता, तो उसके बारे में वो अनाउंस करते थे, और ये अनाउंसमेंट जो होती थी वो अनाउंसमेंट लोगों को क्या करती थी, अल्लाह के बारे में बताती थी कि उनकी ये गुण हैं, वो इस तरीके के हैं, वो इस प्रकार से चैंटिंग के साथ अब सिंगिंग और ज़िक्र करना वो शुरू हुआ। देन ये जो म्यूज़िकल मैथेसिकल परफॉर्मेंस था उसको समा कहा गया। जैसे खुदा के लिए एक समा बांध देना, एक ऐसा क्रिएशन करना जिसमें गॉडली रिमा यानी कि जो हम कह सकते खुदा का जो प्रकाश है वो क्या होता था उसके अंदर आता था, और लोग जो है एंटाइटल या हम ये कह सकते हैं उसके अंदर सीखने या वो अपनी अस्तित्व को ढूंढने की जगह पहुंच जाते थे। देन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपका जो नया टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक जो है आपको बताएगा कि पेज नंबर 58 में ये टॉपिक है आपका, और इसमें अगर हम देखें तो आपको मिलेगा कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भाषा और हम ये कह सकते हैं कि भाषा के अंदर जो आपका किस तरीके का एक नया भाषा उस समय आया। यहाँ पर कई सारी ब्लॉग्स भी हैं, आप ज़रूर खुद पढ़ें क्योंकि इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कई जगह पे सूफी शिरन्स में लोगों का खुद का जो कव्वाली के अंदर जो एक्सपीरियंस था वो लिखा है। अमीर खुसरो जो थे उनके बारे में लिखा है, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें क्योंकि वो शेख नज़ीमुद्दीन औलिया के यूनिक थॉट्स के बारे में बात करते हैं। अरबिक वर्ड जो है सिंगिंग हार्म्स जो है वो कव्वाली के रूप में किया जाता था, तो उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज, इट वाज नॉट जस्ट द समा दैट द चिश्तीज अडॉप्ट लोकल लैंग्वेजेस इन दिल्ली, those associated with the Chishti silsila conserve the Hindavis, this language of the people। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक नई चीज़ शुरू हुई। ये नई चीज़ जो थी वो ये थी कि किस प्रकार से एक नई भाषा का उद्भव हुआ। ये नई भाषा जो थी वो एक ऐसी भाषा थी जो हिंदुस्तानी भाषा का ही एक इलाका था। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये लोकल लैंग्वेज जो थी उसे हिंदवी कहा गया, जो कि लोकल लैंग्वेज पहले इस तरह से नहीं था। पहले अगर हम देखें तो ये जो है ज़्यादातर अरबी, फ़ारसी, इन्हीं लैंग्वेज। अब जो है इंडियन लोकल मिक्स लैंग्वेज को भी हम देखें तो समा के अंदर, सिलसिला के अंदर यूज़ किया जाने लगा। देन इसके बाद अगर हम देखें तो गुरु ग्रंथ साहिब में इस तरीके की भाषा का वर्णन दिखाई देता है। गुरु ग्रंथ साहिब में अगर हम देखें तो कई जगह पे कविताएं हैं, मानसवी, मनसावी एक्सप्रेशंस डिवाइन लव के बारे में, इंसान का डिवाइन लव गॉड के लिए या गॉड का डिवाइन लव इंसान के लिए। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ प्रेम कथाएं भी जो है वो भी क्या होने लगी, इन जगहों पे पढ़ी और सुनाई जाने लगी। पोइटिक रूप से इनको कंपोज किया जाता था, जिसके अंदर पद्मावती और रत्न सेन, आप सब जानते हैं, पिक्चर देख चुके हैं, सो नीड नॉट टू एक्सप्लेन इट मच। तो ये एक जर्नी थी, या कोई फिज़िकल लव के बारे में नहीं थी। ये जो जर्नी थी वो एक डिवाइन लव के बारे में
फिज़िकल लव को एक्सप्लेन किया जाता था डिवाइन लव्स के अंदर, ताकि हर आम इंसान उसको समझे कि जो किस तरीके से गॉडली लव होता है। देन अगर हम देखें तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पैराग्राफ आ रहा है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट जो सूफ़ी पोइट्स थे उनके कंपोजिशन जो है बीजापुर कर्नाटका में दक्षिण में सुनने में जाने लगे, यानी कि लोग सुनने लगे। अब ये लोकल लैंग्वेज में आ गया था, इसके अलग अलग रूपांतरण हुए, यानी कि इसके मॉडिफिकेशन हुए। 17 और 18 सेंचुरी में तो ये इतने अलग तरीके के ट्रांसलेशंस में पहुंच गया कि इसे औरतें जो हैं अपने काम करते हुए इन कविताओं को गाती थी, इन गीतों को गाती थी। सही में इनमें हम्स होते थे तो उन गीतों को गाती थी। जैसे अगर हम देखें तो कई औरतें जो हैं स्पिन करते हुए, यानी कि धागा काटते हुए नहीं गाती थी, तो उसका एक अलग नाम पड़ गया। कई औरतें जो है वेडिंग्स में इसका इस्तेमाल कर रही थी या वेडिंग्स में इसको गाना शुरू किया था, तो वेडिंग सॉन्ग के रूप में चला गया। कई जो हैं मटका बनाते हुए इसे गाती थी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो टाइम पीरियड था ये टोटली बिल्कुल वैसा ही आपको याद आएगा, या आप समझ सकते हैं इसको जैसा लिंगायत और जो हमारे वैष्णवाइट्स थे वो लोग जो है जगह जगह जाके गीत गाते थे, तो लोकल लोग उसका इस्तेमाल करते हुए उस भजन कीर्तन को गाते हुए अपने कार्य करते थे, नित्य कर्म करते थे। वैसे ही ये चीज़ भी क्या हो गई, प्रचलित हो गई डेक्कन एरियाज़ में और दूसरे एरियाज़ में, और जो विलेजर्स थे वो उसको क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे इन देयर पर्सनल रिकॉर्ड मैटर्स, इन देयर पर्सनल थॉट्स, बिकॉज ऑफ द ईजी लैंग्वेज। उस ईजी लैंग्वेज होने के कारण ही ये संभव हो पाया। देन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सूफ़ी एंड द स्टेट, अभी तक हमने सूफीज़ को पॉलिटिकल एरन में आते हुए नहीं देखा, ना ही हमने ऐसा देखा कि वो लोग जो है किसी स्टेट सिस्टम के अंदर पाए जाते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सूफ़ी एंड द स्टेट, तो क्या इनका क्या योगदान था एक राजतंत्र को चलाने में या राजतंत्र के अंदर। अ मेजर फीचर ऑफ द चिश्ती ट्रेडिशंस वाज वी कैन से इंक्लूडिंग द, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लोग दुनियादारी की पावर या दुनियादारी की ताकतों को नहीं मानते थे। जैसे हमने पहले देखा था ये वैरागी पैटर्न में जी रहे थे, तो अल्टीमेटली ये आइसोलेटेड थे, परंतु आइसोलेशन कभी बना नहीं रहता, क्योंकि इनके पास बड़ी तादाद में आम जनता आती थी। आम जनता आती थी, वो विश्वास करती थी, उनके हर बातों को क्या करती थी, अडॉप्ट करती थी। यही कारण है कि सुल्तान और जो सल्तनत वाले थे वो इन्हें क्या करते थे, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए मदद करते थे। साथ में वो ये चाहते थे कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो टैक्स मतलब उन्हें टैक्स फ्री ज़मीनें दी गई थी, ताकि वो क्या कर सके, उसमें अपने फसल उगा सके और अपने और पिलग्रिमेज लोगों को खाना अवेलेबल कर सके। परंतु जैसे मैंने कहा कि ये जब इतने व्याख्या रूप बड़े रूप में थे, तो कहीं ना कहीं जो राजनीति इनसे इंस्पायर होती थी, और जिसको हम बाद में देखेंगे। आज के लिए काफ़ी है। ओके, सो आपके लिए 2-3 क्वेश्चन है, राइट डाउन द क्वेश्चंस। सो what was the attachment of Akbar? What was the attachment of Akbar with Ajmer? You have to explain fully. आप इसको शॉर्टकट में नहीं देंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देन give a short description of ziyarat and qawwalis. Give a short description of ziyarat and qawwalis. पूरा डिस्क्रिप्शन देना है आपको इसके अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है what the language and communication played, what the language and communication played role in the spread of Sufism. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप होमवर्क 2 दिन के अंदर डाल दीजिए अब। ओके, हैव अ नाइस डे।